हाय फ्रेंड्स। सो ये बोनस रीडिंग 2022 की मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है लीब्रा यानी तुला राशि के लिए। अगर आपका बर्थडे सितंबर 23 से अक्टूबर 23 के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है लीब्रा। ओके, 10 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, डेथ। ओके, सो लिब्रंस, ये जो कार्ड है मैं अभी निकालने जा रही हूँ, ये हमारा एडवाइस कार्ड रहेगा जनवरी के लिए, आप लोगों के लिए। ये कार्ड हम रीड करेंगे, रिवील करेंगे सबसे आखिर में रीडिंग के। मैं एक कार्ड और लूँगी एज एडवाइस राइडर वेट टैरो डेक से। तो ये दोनों कार्ड्स हम रिवील करेंगे रीडिंग के बाद। ओके, सो लीब्रा, जैसे मैंने बताया आपको, एयर साइन, और इस पूरे महीने आप बिज़ी रहेंगे रीलोकेशन में। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे लोग, और ये रीलोकेशन आपने प्लान किया है, ओके, तो डरने वाली बात नहीं है। जनवरी लिब्रंस, मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली कि अगर आप कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो ऐसी जगह नौकरी मिल सकती है जहाँ पे आप विथ फैमिली रीलोकेट होंगे। तो ये अभी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से कोई दूसरी जगह पे, ये विदेश में भी हो सकता है, अब्रॉड में भी कोई जॉब हो सकती है जहाँ पे आप पूरी तरह से अपनी फैमिली को बैगेज पैक करके आप वहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर कोई पर्सनल लाइफ में अभी तक, मतलब मुझे लगता है कि कोई फैमिली डिस्प्यूट था, तो आप उस डिस्प्यूट से पूरी तरह से हट के पूरी तरह से अपनी एक लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके और फैमिली से पूरी तरह से कट ऑफ करके जाने के चांसेस भी मुझे लगते हैं। मुझे लगता है फैमिली से आप फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ लिब्रंस, मुझे लगता है कि आप कोई ऐसा निर्णय लेने वाले हैं अपनी पर्सनल लाइफ से। ये शादी का भी हो सकता है। ऐसे कोई पर्सन है या आपके पार्टनर, आपके लवर, ऐसे कोई हैं जो शायद फैमिली को पसंद नहीं है। तो आपने शायद जो डिसीजन लेंगे आप जनवरी में कि आप इन पर्सन के साथ में अपनी फ्यूचर लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं और फैमिली से दूर जाने की कोशिश करेंगे, बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है। कार्ड नंबर 4 मेजर आर्काना का एम्परर बहुत स्ट्रांगली मुझे कहता है कि आप और अगर मैं ये दोनों कार्ड्स को एक साथ देखूँ, द एम्परर और डेथ, तो मुझे लगता है कि कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। तो हो सकता है, एक तो मुझे लगता है कि आप पर्सनली फैमिली के अगेंस्ट में जाके कोई पर्सनल डिसीजन लेंगे, तो शायद वो पूरी तरह से आपके समीकरण आपकी फैमिली के साथ में चेंज करेगा ये डिसीजन। तो जनवरी महीना मुझे लगता है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला होगा। फैमिली के साथ में थोड़े से मुझे लगता है आपके कम्युनिकेशन या फिर आर्ग्यूमेंट्स के चांसेस भी मुझे लगते हैं, और आप यहाँ से इस स्टेज से डिसीजन लेकर उस सिचुएशन से दूर होने की कोशिश करेंगे। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये भी लगता है लिब्रंस, तुला राशि आपके लिए, कि कुछ नया आपकी लाइफ में आप स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि करंट जॉब में, कार्यक्षेत्र से रिलेटेड मैं आपके बारे में रीडिंग, आपकी बोनस रीडिंग बताने जा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई आप शायद जहाँ पे आप अभी कार्यरत हैं वहाँ आप ऑलरेडी अपने एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं। आप ऑलरेडी हायर पोजीशन पे हैं, काफ़ी समय से हैं, और आपको लगता है कि यहाँ पे आप सैचुरेट हो रहे हैं, कुछ नया सीखने के लिए नहीं है। तो शायद आप वॉलंटरीली ये जॉब, ये कंपनी छोड़ के कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो वो कम्प्लीटली आपके प्रोफेशनल लाइफ से अलग होगा, कुछ चेंज होगा। ये जो कार्ड होता है लिब्रंस, ये कार्ड है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ पुराना ख़त्म होके कुछ नया शुरू होगा। तो आपके देखिए निजी जीवन में, जैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसा कोई निर्णय लेने वाले हैं जो आपके समीकरण आपकी फैमिली के साथ में चेंज कर देंगे। मुझे लगता है पिता के साथ में, स्पेशली आपके फादर के साथ में आपके संबंध जो है उसमें मुझे लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे आप क्लियर करने की बहुत कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, और जनवरी में आपने आके डिसाइड किया है कि अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, तो मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, रिलेशनशिप में अगर लगता है मुझे आप कि आप
आप कोई रिलेशनशिप में हैं और घर के लोग नहीं मान रहे थे, तो एक तरफ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग घर के अगेंस्ट जाके अपने पर्सन के साथ में घर बसाने की कोशिश करेंगे। वहीं मुझे लगता है कि अगर आपके ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है एरीज हैं, फायर साइन के हैं, तो मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जो पार्टनर के साथ शायद तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, पार्टनर काफ़ी रिजिड हैं, तो आप इस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोचेंगे ज़रूर जनवरी में। मुझे लगता है कि आप इस तरफ बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। मुझे जनवरी में ब्रेकअप के आसार और सेपरेशन के आसार नहीं नज़र आते हैं, लेकिन आप मन बना लेंगे पूरा इस रिलेशनशिप से दूर होकर अपनी एक अलग इंडिविजुअल जर्नी स्टार्ट करने की। ओके, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हुए लगते हैं मुझे बहुत सारे लिब्रन्स। आप इमोशनली एक बहुत स्टेबल फेज़ में हैं जनवरी मंथ में, और मुझे लगता है कि आप बहुत सारा टाइम अपने आप को और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे डेडिकेट करने की भी कोशिश करेंगे जनवरी में। देखते हैं एडवाइस कार्ड हमारे लिए क्या कहते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये तो बहुत अच्छा कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी मुझे कहता है, देखिए लिब्रा, आप वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया एयर एलिमेंट है, और ये अगर आप रिलोकेट हो रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में तो ये बहुत अच्छा मूव है। अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला बहुत सारे लोगों की लाइफ में जॉब में सैचुरेशन आ रही है और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं जो कम्प्लीटली उनकी लाइफ को नया टर्न देगी, तो मुझे लगता है लक आपके फेवर में है। एडवाइस कह रहा है कि अपने दिमाग से काम लीजिए, भावनाओं में मत बहिए, और पूरी तरह से बैलेंस्ड होके आप दिमागी तौर पे प्रोज एंड कॉन्स देखकर ही डिसीजन लें। दिस इज़ द एडवाइस। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये तो आप समझ ही गए हैं कि आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत प्रॉस्परस है, तो ऑल द बेस्ट। इसी के साथ लिब्रन्स ये रीडिंग मैं ख़त्म करती हूँ। आपको फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आए, आपके साथ रेजोनेट करे। मैं आपके लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे रीडिंग लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, आपका बर्थडे अक्टूबर 24 से नवंबर 21 के बीच में आता है। देखते हैं जनवरी 2022, हमारे 2022 साल का पहला महीना आपके लिए क्या कहता है। ओके स्कॉर्पियंस, तो हमारे पास पहला कार्ड ही वाटर एलिमेंट का आ गया है स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए। दूसरा कार्ड भी हमारे पास वाटर एलिमेंट कप्स का आ गया है। मेरे पास फिर से डेथ कार्ड आ गया, अभी इसके पहले वाली रीडिंग में भी डेथ कार्ड था। किंग ऑफ चैलिसेस, दो कार्ड्स हम लोग लेने वाले हैं आप लोगों के लिए। एडवाइस क्या रहेगा नेक्स्ट मंथ के लिए, ये कार्ड्स मैं आखिर में रिवील करूंगी। हमारा नेक्स्ट एडवाइस कार्ड हम लेंगे राइडर वेट टैरो डेक से। तो स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, आप जल तत्व से हैं, आप वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और देखिए मेरे पास में 3 कार्ड्स वाटर एलिमेंट के हैं। मतलब पूरा जनवरी महीना मुझे लगता है आपको अपनी एनर्जी ओवर पावर करने वाली है। इमोशनल रहेगा ये आपके लिए समय। मुझे लगता है कुछ लोग, कुछ स्कॉर्पियंस जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप मुझे लगता है जनवरी में, मतलब जैसे आपका अभी कुछ फ़िलहाल कुछ समय पहले ही अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आप शादी से बाहर निकले हैं, तो मुझे लगता है कि आप अभी भी उस एक्सपीरियंस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं हुए हैं। अकेलापन मुझे नज़र आता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो मुझे लगता है आसपास सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन फिर भी आप अपने ख्याली दुनिया में हैं। आप अभी तक उस एक्सपीरियंस को फिर से जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बार बार पास्ट में जाके इंसिडेंसेस को जीने की कोशिश करते हैं, या आप डिसाइड करने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि क्या गलती हुई, ओके, तो आप अभी भी उस एक अपने एक्सपीरियंस से उभर नहीं पाए हैं।
मुझे लगता है हीलिंग स्टार्ट तो हुई है और हीलिंग हो भी रही है। जनवरी में मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि एक नया टाइम आपके लिए शुरू होने वाला है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है अभी, या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसे मैं कह सकती हूँ टॉक्सिक है, या वो रिलेशनशिप आपको अभी कोई खुशी नहीं दे रहा है, तो जो अभी तक की कन्फ्यूजन थी कि निकलना है कि नहीं निकलना है, जनवरी में आपको क्लैरिटी आ जाएगी और आप शायद इस रिलेशनशिप से बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे और सक्सेसफुली आ भी जाएंगे। तो जहां मुझे जनवरी के कुछ शुरुआती हफ्तों में या दिनों में थोड़ी इमोशनल इम्बैलेंस और इमोशनल इमेच्योरिटी नज़र आती है, मुझे लगता है मंथ ख़त्म होते होते स्कॉर्पियंस आप एक डिसाइसिव मोड में रहेंगे और बहुत ही बैलेंस तरीके से आप अपनी लाइफ को नया मोड़ देंगे और आप काफ़ी इमोशनली मैच्योर डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड। ओके, जॉब कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स लगते हैं स्कॉर्पियंस आपके लिए कि आप कुछ नया स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, जो आपके दिल के बहुत करीब है। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं आप लोगों में जिन्होंने वॉलंटरीली जॉब छोड़ी है या कोई सबैटिकल लिया है या ब्रेक लिया है और कोई प्लानिंग आप कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट जो इमोशनली आपके दिल के बहुत करीब है आप ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, शुरुआत हो चुकी है और जनवरी में शायद थोड़ा सा और प्रोग्रेस मुझे नज़र आता है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे, ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समय अकेले में गुजार रहे हैं और थोड़ा सा डिप्रेशन या मैं कहूँ स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस मुझे नज़र आता है स्कॉर्पियंस आपके लिए जनवरी में। तो लगता है कि ये फेज़ एक तरह से आपके लिए अच्छा है जहाँ पे आप अपने साथ समय स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी तो मिलने ही वाली है। ओके, मैंने रीडिंग शुरुआत करते हुए कहा था कि बहुत ही इमोशनल फेज़ लगता है मुझे। ये चीज़ें आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप इनसिक्योर तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और एक ग्रेजुअल जो एक्सेप्टेंस है वो मुझे लगता है महीना ख़त्म होते होते आपके दिमाग में आ जाएगा। बहुत सारे विश फुलफिलमेंट के चांसेस भी मुझे लगता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में हैं। ओके, तो ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत दिन से आपके एम्प्लॉयर से रोल चेंज की बात कर रहे थे या फिर कोई दूसरे वर्टिकल में जाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ अड़चने जो थी अब वो खुल के आपके रास्ते खुल जाएंगे, तो आप शायद नए वर्टिकल में भी जा सकते हैं अपनी जॉब में, या फिर कोई नया रोल, ओके, या कोई नया आपको प्रोजेक्ट या नया काम भी मिल सकता है आपकी एग्जिस्टिंग जॉब में। अगर आप सबैटिकल पे थे या ब्रेक पे थे तो मुझे लगता है नई नौकरी के चांसेस हैं। समथिंग दैट यू लाइक विच इज़ डियर टू योर हार्ट इज़ कमिंग टू यू। ओके, मुझे थोड़ी सी कंसर्न नंबर 7 को देखकर है, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी आप इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं अपनी लाइफ में, और जनवरी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप रियलिटी से दूर अपने इमोशंस में खोने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए। देखते हैं एडवाइस कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला कि एक तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन स्ट्रेस है इमोशंस का, रिलेशनशिप का। तो एडवाइस कार्ड ये कहता है कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके, ये थॉट्स या तो आप काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं, या आप जिन पे ट्रस्ट करते हैं आपके लाइफ में, जिनसे आप शायद एडवाइस ले सकते हैं, आप कम्युनिकेट करिए अपने थॉट्स। अकेलेपन से आपको निकलना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने अभी तक हिडन थी, जो अभी आपको क्लियर नहीं है, तो आप अपनी गट फील के साथ जाइए। देखिए, फिर से मुझे लगता है द मून एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको एडवाइस दे रहा है कि इमोशंस को चेक में रखिए और रियलिटी की तरफ आप जाने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद समय के साथ में रिवील हो जाएं, तो एडवाइस है कि आप कम्युनिकेट करते रहें। ओके, सो स्कॉर्पियंस, मैं आशा करती हूँ जनवरी महीना आपके लिए अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आए। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे एक लाइक या कमेंट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियंस, सो ये रीडिंग है धनु राशि के लिए। अगर आपका बर्थडे नवंबर 22 से दिसंबर 21 के बीच में पड़ता है तो ये रीडिंग, बोनस रीडिंग जनवरी 2022 के लिए आपके लिए है। सैजिटेरियंस, फर्स्ट कार्ड
मिला है हमें मेजर आर्काना से डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं 2 कार्ड्स एज एडवाइस ऑफ द ओरेकल या टैरो बोल सकते हैं आप, अगले महीने के लिए, जनवरी के लिए वो ले रही हूँ। और ये कार्ड मैं सबसे आखिर में रिवील करूँगी। एक और कार्ड मैं राइडर वेट टैरो डेक से लेना चाहूँगी एज एडवाइस, इसको भी मैं एंड में रिवील करूँगी। ओके, सो सैजिटेरियंस, धनु राशि। फ्रेंड्स, स्ट्रांगली मुझे लगता है कि आपने कोई डिसीजन, बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो जनवरी में अपने कामकाज से रिलेटेड। तो या तो आप पेपर डालेंगे, रिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, यू विल ट्राई टू क्विट योर जॉब बिकॉज आपको कुछ नया ऑफ़र ऑलरेडी हाथ में मिल चुका है। ये आपके करियर को एक नई दिशा में ले जाने वाला ऑफ़र है। तो जो आपको जो नई ऑफ़र आई है, कहीं ना कहीं वो आपके करियर को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, नया मोड, नया स्टेज पे लेके जाने वाला है। ओके, जो नया एम्प्लॉयर है, जो नया ऑफ़र है, फाइनेंशियली आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देने वाला है। ओके, तो जनवरी जो महीना है, एक तो नई जगह पे जाएंगे आप और सेटल होने की कोशिश करेंगे। मुझे ये भी लगता है कि जनवरी में कोई सेलिब्रेशन या कुछ ऐसी आपके लाइफ में कुछ ऐसी इवेंट है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप कुछ गिफ्ट्स देने वाले हैं किसी को। तो कुछ स्पेंडिंग मुझे लगती है, या तो आप अपने लव्ड वन के लिए कुछ स्पेंड करेंगे, कोई गिफ्ट देने वाले हैं उनको, या कोई चैरिटी करने वाले हैं, या किसी ज़रूरतमंद की आप मदद करेंगे। ओके, कोई डोनेशन, चैरिटी बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है। ये मंथ जो रहेगा ये काफ़ी एक्स्ट्रा मूवमेंट वाला लगता है मुझे। तो मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग तो नहीं कहूँगी मैं, पर हाँ, आप बहुत मूवमेंट, मतलब आप बिज़ी रहने वाले हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। और एक कहूँ तो एक बहुत आपका जो फायरी मोड है वो काफ़ी प्ले में आने वाला है जनवरी में, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। तो नया वर्कआउट तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि कुछ नया वर्कआउट, डाइट, एज न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप स्टार्ट करने वाले हैं। और आप, या तो हो सकता है कि कोई 2 व्हीलर अगर आप लेने वाले हैं, कोई प्लानिंग है, तो मुझे लगता है जनवरी में आप कोई 2 व्हीलर खरीदने के चांसेस भी लगते हैं मुझे। वेरी स्ट्रांगली मुझे लगता है कि कोई न्यूज़ रिगार्डिंग समबडीज़ कंसेप्शन या प्रेगनेंसी आपको आपकी एक्सटेंडेड फैमिली या नियर एंड डियर फैमिली में आपको मिल सकती है जनवरी में। ओके, सो ये था सैजिटेरियस के लिए। देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, देखिए, एडवाइस है, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। ओके, तो अगर आप यही मोड पे काम करते रहे, जहाँ पे आपने एक चैप्टर को बहुत सक्सेसफुली क्लोज किया है, दूसरे चैप्टर में पदार्पण किया है, और आपके ऑप्शंस आपने खुले रखे हैं, बहुत खुले दिमाग से, पैशनेटली, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन हैं आप इस महीने में, तो मुझे लगता है कि एज इट इज़ आपके जो एडवाइस कार्ड जो है काफ़ी सिंक्रोनाइज्ड है, जो आपके एक्शंस होने वाले हैं अगले महीने और आपकी जो प्रेडिक्शन है अगले महीने की। तो मुझे लगता है पर्सनल इश्यूज़ तो एज इट इज़ बहुत सारे आप सॉर्ट आउट करेंगे ही। प्लस ये मंथ है जहाँ पे आपकी जो मेंटल और कम्युनिकेशन एनर्जी है वो एक पीक पे रहने वाली है। तो आप एक तो निष्पक्ष होकर काम करने की कोशिश करेंगे, अनबायस्ड रहेंगे और चीज़ों को काफ़ी क्लैरिटी से देखने की कोशिश करेंगे जनवरी में। एडवाइस यही कहता है कि आप इमोशंस में ना बहें, अपने बुद्धिमत्ता और अपने कम्युनिकेशन, अपनी दिमाग को इस्तेमाल करें किसी भी चीज़ के पहलू देखने के लिए। और ये पूरा मंथ मुझे लगता है कि विल बी लाइक आप, ये एडवाइस मुझे ज़्यादा आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए नज़र आता है। ओके, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे कहता है कि कहीं ना कहीं आप एक बहुत चार्ज्ड अप मूड में रहने वाले हैं, नए काम को बहुत सीरियसली लेने वाले हैं और अपना एक इम्प्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे ज्वाइन करने के बाद में। तो काफ़ी मुझे एक कम्युनिकेशन अपने टॉप गेम में, ऐसा कह सकती हूँ मैं, आप अपने टॉप गेम में रहें। ओके, अलर्ट रहें। ओके, सो सैजिटेरियंस,
धनु राशि के मेरे व्यूअर्स, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, ये आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइज, बाय। हाय कैप्रिकॉन्स, मकर राशि, अगर आपका जन्मदिन दिसंबर 22 से जनवरी 19 के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है कैप्रिकॉन्स। ओके, कैप्रिकॉन्स के लिए जनवरी कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड मुझे मिला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं 2 कार्ड्स लेने वाली हूँ ऑरेकल कार्ड से। देखते हैं आपके लिए एडवाइस। ये कार्ड्स फ्रेंड्स मैं एज एडवाइस लेने वाली हूँ और ये मैं आपको रीडिंग के एंड में रिवील करने वाली हूँ। एक और कार्ड मैं लेने वाली हूँ एडवाइस ऑरेकल कार्ड के साथ में। तो ये एडवाइस कार्ड्स हैं हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए। ओके, सो जनवरी मंथ में अभी तक की एनर्जी मुझे लग रही थी कि कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे मुझे लगता है आप एक विक्टिम मेंटालिटी कहूँगी या फिर कहूँगी कि आपको लगता था कि मेरी मजबूरी है ये काम, इससे निकलना मेरे बस में नहीं है। तो कहीं उस मेंटालिटी से आप निकलेंगे और नए होराइजन्स और नए स्टेजेस पे जाकर आप समझेंगे कि आप वर्दी हैं और आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में लगेंगे। बहुत सारे कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि के जो लोग हैं उनके लिए मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि कोई रिलेशनशिप जो आपके बेनिफिट या आपके फेवर में नहीं जा रहा है, ये आपकी शादी हो सकती है, आपका कोई स्टेडी कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आप ये कोई लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है कि जो रिलेशनशिप आपको परेशान कर रहा था, स्पाउस से नहीं बन रही थी, कुछ चैलेंजेस थे रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ में मुझे लगता है इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल अब्यूज़ के अगर चांसेस थे तो जनवरी में आई फील आप बहुत स्ट्रांगली, मुझे चांसेस लगते हैं कि आप सेपरेशन के लिए कोई स्टेप लेने वाले हैं। या फिर अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, मेरे ख्याल से अगर आप ये रिलेशनशिप में खुश नहीं थे तो शायद मुझे ब्रेकअप के बहुत आसार नज़र आते हैं। और मुझे लगता है कि कोई एक्स आपकी लाइफ में जो है वो वापस आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आप ये निर्णय ले नहीं पा रहे हैं कि आपको उनको अपनी लाइफ में वापस से एंट्री देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। वर्क रिलेटेड मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। जनवरी महीना है जहाँ पे आप स्टेबिलिटी की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं मुझे। तो या तो करंट रोल में आपको कुछ ऐसा काम या फिर आउट ऑफ द टर्म प्रमोशन या फिर कोई बोनस मिलने के चांसेस मुझे लगते हैं, या कोई रुका हुआ पैसा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे मैंने कहा वो आपको मिलने के बहुत चांसेस हैं। और जॉब में मुझे लगता है या तो आपको कोई टूरिंग वाली जॉब मिलने वाली है या आपके अभी ऑफिसेस खुले हैं तो आप टूरिंग कर रहे हैं जनवरी में। ओके, तो टूर ट्रैवलिंग शुरू होगा। हॉलीडे के चांसेस भी मुझे लगते हैं फैमिली के साथ में। आई फील अगर आप बहुत दिनों से कोई ऐसे काम में थे, ऐसे कामकाज से रिलेटेड या ऐसे एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे थे जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आपको बहुत जल्दी ही जनवरी में मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो शायद आप पहले करते थे, कोई काम या किसी एम्प्लॉयर के लिए या फिर कोई ऐसी कंपनी के लिए आप जहाँ पहले काम करते थे, शायद आप उनको उस कंपनी को ज्वाइन करके रीलोकेट होने के चांसेस भी मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आते हैं। ओके, कैप्रिकॉन्स के लिए मैं बताना चाहूँगी एडवाइस हमारे लिए क्या है। कैप्रिकॉन्स देखिए, नेक्स्ट मंथ के लिए आपका जो एडवाइस कार्ड पहला मेरे पास आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, सो यस, हमने देखा है आपके जो
पर्सनल लाइफ में मुझे थोड़े से टर्मोइल नज़र आते हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया रीडिंग में। तो यस, कमिटमेंट और आपके खुद के साथ के कमिटमेंट्स, आपके पर्सनल लाइफ के कमिटमेंट्स टेस्ट तो होने ही वाले हैं, तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। और स्वॉर्ड्स कार्ड्स फ्रेंड्स मुझे बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि आपको अपने कम्युनिकेशन, अपने गार्ड डाउन नहीं करना है, आपको कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखना है। बहुत लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, दे आर देयर टू सपोर्ट यू। ओके, तो अब समय है जहाँ पे आपको दिल खोल के अपनी बात उनके सामने रखनी है। यू हैव टू बिहेव लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको बहुत बैलेंस्ड रहना है। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की। आपको मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यू आर द बॉस ऑफ योर ओन लाइफ। ओके, नेक्स्ट मंथ। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस मुझे लगता है आपके लिए है कि एक तरह से निजी ज़िंदगी में आपका अपना कमिटमेंट, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रांगली आपको ये टेस्ट कर रहे हैं, आपके सिचुएशंस। और मुझे लगता है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से हैंडल करने वाले हैं, काफ़ी बैलेंस तरीके से हैंडल करने वाले हैं। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वाले लोग, आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय। हाय, वेलकम एक्वेरियंस, कुंभ राशि वाले मेरे फ्रेंड्स। अगर आपका जन्मदिन जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच में आता है तो आप एक्वेरियंस हैं और ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं जनवरी 2022 टैरो हमें क्या कहना चाहता है, क्या फोरकास्ट है आप लोगों के लिए। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, द स्टार एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, मैं आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स निकालना चाहूँगी एडवाइस के लिए। ये कार्ड्स रीडिंग के आखिर में मैं देखूँगी, रिवील करूँगी। ओके, तो एक्वेरियंस, ओके, पहला और ये आखिर कार्ड और द स्टार। ओके, ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि पूरा महीना आपके लिए इमोशनली बहुत फुलफिलिंग है। और आप जानते ही हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। आप काफ़ी इमोशनल हैं जनरली भी अपनी लाइफ में, और हर डिसीजन जो आपकी लाइफ में है, हर निर्णय, हर फैसला आपके इमोशंस ड्राइव करते हैं। आपके लाइफ में कोई भी आप डिसीजन जब लेना चाहते हैं, इसी के साथ में जनवरी में बताना चाहूँगी कि जनवरी भी कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। आप इमोशनली एक ऐसी जगह पे हैं जनवरी में, जब आप न्यू ईयर में एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत ग्रेटफुल हैं। ओके, तो जनवरी वाला महीना जो ऐसे होने वाला है कि जहाँ पे आप अपने आप को बहुत लकी मानेंगे, और हर बार या तो आप अगर भगवान में मानते हैं तो भगवान को थैंक करेंगे, अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करेंगे, फॉर्चुनेट कंसिडर करेंगे कि आपके पास में बहुत अच्छी फैमिली है, आप फैमिली के साथ में हैं और फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अगले महीने। ओके, मुझे लगता है कि फैमिली में कोई इवेंट होने वाला है, किसी की एंगेजमेंट, किसी के घर में नया बेबी आया है तो शायद बेबी का नेमिंग सेरेमनी हो सकता है। तो एक खुशियों वाला, सेलिब्रेशन वाला माहौल मुझे दिखता है। रिलेशनशिप में अगर आप हैं, मतलब शादी नहीं हुई है लेकिन कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे लगता है हो सकता है कि जनवरी में टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करें आप अपने पर्सन के साथ में, अपने लव्ड वन के साथ में। काफ़ी चांसेस मुझे लगते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ना, ये अभी आपको बता देगा कि आपके सोलमेट हैं ये, मतलब आप काफ़ी फुलफिलिंग और एक स्टेबिलिटी वाले दौर में हैं इस पर्सन के साथ में, तो आप काफ़ी खुश हैं। सोशलाइज काफ़ी करेंगे, तो मुझे लगता है पार्टीज़ या फिर ऑफिस में भी मुझे लगता है कि या तो कोई मीटिंग आप करने वाले हैं, या कोई प्रेजेंटेशन है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जाने वाला है जनवरी में, तो कुछ नया आप करने वाले हैं ऑफिस में, वर्क एरिया में। कामकाज में मुझे लगता है कि अगर आप जॉब में अभी नहीं हैं या फिर आप मतलब वेट कर रहे हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी का, तो स्ट्रगल थोड़ा सा मुझे शुरुआती दौर में दिखता है, कंटिन्यूड दिखता है। ओके,
अगर आपने कोई फैमिली से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब फैमिली बिजनेस में अगर आप गए हैं और ये बिजनेस में अगर आपने नया नया एंटर किया है, तो मुझे थोड़ा लग रहा है टीदिंग इश्यूज, मतलब आप अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नई जॉब में मुझे लगता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली रखेंगे और बहुत ऑनेस्टली आप अपनी जो स्किल्स है और अपना जो कामकाज है वो प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, तो सुपीरियर्स को ये आपकी जो ये स्टाइल है काम करने की बहुत पसंद आएगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई फैमिली से रिलेटेड कुछ लोगों के घर में कोई मतभेद मुझे लग सकता है। ओके, ये शादी से रिलेटेड भी हो सकता है, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में अपनी लाइफ आगे बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं जो शायद उनके घर वाले या आपके घर वालों को पसंद नहीं है, इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, फैमिली को मनाने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो जैसे मैंने बोला कि कम्युनिकेशन तो स्ट्रांग दिखता ही है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन अगर वो आपसे दूर रहते हैं या आप कहीं और हैं तो आपके मिलने के चांसेस हैं बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। अगर कोई बीमारी थी घर में, किसी को घर में कोई बुज़ुर्ग या कोई फैमिली मेम्बर हेल्थ इश्यूज़ थे, तो रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है और रिकवरी काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी शायद स्टार्ट कर सकते हैं मुझे लगता है जनवरी में। खुद की हेल्थ को भी आप बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग रेकी या चक्रा हीलिंग या फिर मेडिटेशन से रिलेटेड चीज़ों में भी बहुत टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं जनवरी में, एक्वेरियंस। ओके, देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है। देखिए, ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली मेरे लिए फैमिली, आपकी रूट्स को प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है। तो एडवाइस भी कहता है कार्ड हमारा कि फैमिली से जुड़े रहें। ओके, अपने पास्ट को ना भूलें और अपने फैमिली का सपोर्ट करें और उनसे सपोर्ट लें, उनसे सलाह लें अगर आप कोई नया डिसीजन ले रहे हैं तो। और अगर आप, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोग हैं शायद मैरिज वाले डिसीजन पे फैमिली आपके साथ नहीं है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, दे विल कम अराउंड। ओके, आपकी मर्ज़ी की ही होने वाली है, लेकिन फैमिली को साथ लेंगे तो बहुत अच्छा है। और देखिए, आने वाला समय बहुत खूबसूरत है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो द न्यू ईयर, the beginning of the year itself says that prosperity is all yours. Okay, so that was for Aquarians, कुंभ राशि। मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आए, आपके साथ रेजोनेट करे। प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। बाय बाय। हाय पाइसेंस, मीन राशि। आप जानते ही हैं आपका बर्थडे अगर फरवरी 19 से मार्च 20 यानी मार्च 20 के बीच में आता है तो आप मीन राशि से हैं, पाइसेंस हैं। और ये रीडिंग आपके लिए है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया। द वर्ल्ड कार्ड, अरे वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही सुंदर। ओके, 2 कार्ड मैं ले रही हूँ फ्रेंड्स। एक तो ऑरेकल डेक से है ये मोनोलॉजी कार्ड्स, एज एडवाइस फॉर द नेक्स्ट मंथ। ओके, सॉरी, इसको रिवील नहीं करना है, ये मैं आखिर में रिवील करने वाली हूँ एज एडवाइस। ये आपको क्या करना चाहिए, मैसेजेस आपके लिए क्या है। और ये हमने एक और कार्ड लेना है, ये भी मैं रीडिंग के बाद रिवील करूँगी एज एडवाइस। ओके, तो पाइसेस, मीन, आई एम वेरी हैप्पी। जो नया साल है आप लोगों के लिए बहुत ही लकी है, विश फुलफिलमेंट है। द वर्ल्ड, मतलब स्ट्रगल जो है आपके लाइफ में अभी तक वो ख़त्म हो रहे हैं, ये स्ट्रगल्स ख़त्म हो गए हैं। अभी जो ये नया साल आप लोगों के लिए आने वाला है समय 2022। ओके, स्पेसिफिकली जनवरी की अगर मैं बात करूँ, हम ये रीडिंग जनवरी की रीडिंग देख रहे हैं अभी, तो मुझे लगता है कि लक आपका फेवर कर रहा है। देखिए ना, मेरे पास में
वॉन्ड्स भी है, मतलब मेरे पास आपके लिए फायर एलिमेंट एनर्जी है, कप्स वाटर एलिमेंट है, और मेरे पास में अर्थ एलिमेंट भी है। और द वर्ल्ड कार्ड मुझे कहता है कि स्ट्रगल ख़त्म हो गए हैं। ओके, कोई लाइफ में एक स्टेज जो है आपकी जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है, और हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस आपके पास में अबंडेंटली आ रहा है इस साल। ओके पाइसेंस। सेकेंड थिंग मुझे लगता है पॉपुलर तो आप बहुत हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने कुछ सक्सेस अचीव करी है तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, पीपल आर लुकिंग अप टू यू, लोग आपको एक नई रोशनी में देख रहे हैं। तो या तो मुझे लगता है आपने कुछ ऐसी अचीवमेंट की है जो काफ़ी मुश्किल था आपकी लाइफ में, और आपने स्ट्रगल वाला पीरियड ख़त्म करके ये अचीवमेंट जो आपको लेकर आए हैं, तो पीपल आर लुकिंग एट यू इन अ न्यू लाइट। लोग आपको दे आर इन ऑ ऑफ यू, कि बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं आपके परिवार वाले आप पर। ओके, लव लाइफ में मुझे लगता है कि अगर आप किसी की तरफ आकर्षित थे या कोई फीलिंग्स थे तो आपने डिसाइड कर लिया है, और जनवरी में आप उन पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बहुत चांसेस हैं। और मुझे लगता है कि ये पर्सन भी आपसे इक्वली इन्वॉल्व हैं, आपकी तरफ आकर्षित हैं, और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट भी करेंगे। ओके, अगर आप फैमिली मतलब अपने आप पेरेंट्स के साथ में रहते हैं तो मुझे लगता है कि मदर के साथ में आप एक बहुत इमोशनल टाइम स्पेंड करेंगे, एक अच्छा बॉन्ड आपका बनेगा अपनी मदर के साथ में, और उनका आशीर्वाद आप लेते रहें, ऐसा मेरा एडवाइस है टैरो को देखने के बाद में। कहीं कोई अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो ये टाइम ऐसा है कि ये इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगा। आपने बहुत एक सेफ, सिक्योर, फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ अपने लिए बनाई है, और ये जो नेक्स्ट मंथ होगा ये आप इसी डायरेक्शन में जाते जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आप में से कुछ लोग हैं जो नेचर से रिलेटेड या फिर फार्मिंग या ऐसा कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, लाइव स्टॉक का या फिर पोल्ट्री का, ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पे नेचर, एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, और जनवरी में आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। आई ऑल्सो फील कोई ट्रिप बनती हुई नज़र आती है मुझे आप लोगों के लिए पाइसेंस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। जनवरी के एंड में मुझे लगता है कि एक छोटा सा ट्रिप आप लेने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि वो लोग जो सिंगल हैं, ओके, इस समय में अभी जैसे रिसेंटली या तो आपका ब्रेकअप हुआ है या आप कोई रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, तो मुझे लगता है कि ये टाइम ना आप थोड़ा सा सेल्फ ग्रोथ पे स्पेंड करेंगे और एंजॉय करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है सोलो ट्रिप भी ले सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ में कहीं बाहर ट्रिप पे जाने के चांसेस हैं। ओवरऑल मुझे लगता है बहुत सुंदर कार्ड्स हैं पाइसेंस आपके लिए। तो अबंडेंस लगता है मुझे, लक आपको फेवर कर रहा है, गुड न्यूज़ है, स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है लाइफ में, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है आप लोगों के लिए पाइसेंस। देखते हैं आपके लिए, देखिए आपके लिए एडवाइस क्या है। द फूल मतलब अभी क्या है कि आपकी जो लाइफ है वो क्लीन स्लेट हो गई है, तो जो नया साल है वो नए समीकरण बनाएगा, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके आपके लिए लेकर आएगा, तो आपको तैयार रहना है। द फूल यहाँ पे मतलब है कि आपको एक्सेप्ट करना है, और आपको कोई भी पुरानी चीज़ें या आपको प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं लेकर चलना है। ओके, ये आपने स्ट्रगल्स अपने जो ख़त्म किए हैं, आपके बहुत जी तोड़ जो आपने कमर तोड़ मेहनत की है, हार्ड वर्क जो आपने दिखाया है, वो कंटिन्यू करते रहिए। ओके, क्योंकि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से पता है कि सक्सेस 2-4 दिनों में नहीं आती है, कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप मेहनत करके इस स्टेज तक आए हैं, और आप आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत ही आपको सफलता देने वाली है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था पाइसेंस के लिए, मीन राशि के लिए। इसी के साथ में हमारी जो बोनस रीडिंग है जनवरी 2022 के लिए ख़त्म होती है दोस्तों, और मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आए या आपके साथ रेजोनेट करे। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग, पर्सनल काउंसलिंग सेशन के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे यूट्यूब वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं या आपसे कोशिश करूँगी कांटेक्ट करने की, आपके टच में रहने की।
अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिस पे आप क्लैरिटी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो के थ्रू वो रीडिंग आपके सामने लेकर आऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं. ओके, थैंक यू गाइस, सी यू सून.